मैं दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट पढ़ रहा था। कुपोषण के रेड जोन में 19 आदिवासी बच्चों की मौत। खबर मध्य प्रदेश के बालाघाट की है, लेकिन पत्रकारिता का एक बुनियादी उसूल है, ग्राउंड रिपोर्ट के साथ सरकार का पक्ष भी सामने आना चाहिए। दैनिक भास्कर की इस रिपोर्ट में मध्य प्रदेश सरकार का पक्ष नदारद है। क्या वाकई में नक्सल प्रभावित बालाघाट में मध्य प्रदेश सरकार कुपोषण को खत्म करने में नाकाम है, या फिर तस्वीर कुछ अलग है? आइए पड़ताल करते हैं। बालाघाट सिर्फ कुपोषण से प्रभावित इलाका नहीं रहा, बल्कि दशकों तक नक्सलवाद से भी जूझता रहा है। 1991 में 9 पुलिस जवानों की हत्या, 1994 में 16 जवानों की शहादत और 1999 में तत्कालीन कांग्रेस पार्टी के मंत्री लिखीराम कावरे की हत्या ये इतिहास का हिस्सा है। बीजेपी की सरकार में 2025 में बालाघाट नक्सल मुक्त हुआ। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव की पहल से अब तस्वीर बदल रही है। जिन इलाकों में कभी डॉक्टर्स और सरकारी कर्मचारियों का पहुंचना मुश्किल था, आज वहां स्वास्थ्य विभाग की टीमें घर घर पहुंच रही हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले एक महीने में 169 बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इनमें 125 बच्चे स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं, जबकि 44 बच्चों का इलाज जारी है। 20 सर्वे टीम, 4 मोबाइल मेडिकल यूनिट, 10 चिकित्सा अधिकारी और 4 एम्बुलेंस मैदान में तैनात हैं। अब तक 630 मरीजों की पहचान हो चुकी है और 461 लोगों का इलाज घर पर ही किया गया है। करीब 980 घरों तक स्वास्थ्य सुरक्षा अभियान पहुंच चुका है। यानी सवाल सिर्फ यह नहीं कि कितने बच्चे बीमार हुए, सवाल यह भी है कि बीमारी सामने आने के बाद सरकार कितनी तेजी से उनके पास पहुंची। बालाघाट की 40 साल पुरानी समस्या को 40 हफ्ते में खत्म करने का दावा करना शायद आसान है, लेकिन 40 साल तक जहां डर ने सरकारी व्यवस्था को रोक रखा हो, वहां डॉक्टर का पहुंचना भी बदलाव की शुरुआत है। सरकार और विपक्ष को आरोप प्रत्यारोप से ऊपर उठकर इन आदिवासी बच्चों के लिए खड़ा होना चाहिए। और विपक्ष के नेता उमंग सिंघार से भी सवाल जायज है। अगर आप खुद को आदिवासियों की आवाज कहते हैं, तो बालाघाट के इन गांवों में जाकर आप इलाज और डॉक्टरों के प्रति जनचेतना क्यों नहीं जगाते? क्यों आपकी बात सुनकर यहाँ के आदिवासी लोग डॉक्टरों से इलाज कराने को राजी नहीं होते? क्यों आपकी आवाज नहीं सुनी जाती है? बालाघाट को राजनीति नहीं, इलाज चाहिए, आरोप नहीं, समाधान चाहिए। और सबसे जरूरी, इन बच्चों को सिर्फ सहानुभूति नहीं, जिंदगी चाहिए, जो कि मोहन यादव की सरकार अब इन्हें देने की कोशिश कर रही है। बहुत जल्द ही 10SR जर्नल की टीम बालाघाट जाएगी और आपके सामने हर एक तथ्य को लेकर आएगी। सरकार के दावे, विपक्ष के दावे, सारी चीजें आपके सामने रखेगी और फिर आप बताइएगा कि सरकार ने कितना काम किया है या फिर कुपोषण के मामले में सरकार फेल हुई है। ऐसी खबरों को देखने के लिए बने रहें 10SR जर्नल के साथ। नमस्कार।